Assalamu alaikum. Today we are going to learn a poem of 10th standard. The name of the poem is The Twins. I request all of you to open your books and see page number 58. I'll first read the poem. Look in your books. After my reading, I have a question for you. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother, that folks got taking me for him and each for one another. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch, for one of us was born a twin, yet not a soul knew which. One day, to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being washed by nurse, we got completely mixed. As we were being washed by nurse, we got completely mixed. And thus, you see, by fate's decree, or rather nurse's whim, my brother John got Christian me, and I got Christian him. So these are the two stanzas of the poem. We will cover these two stanzas in this lecture, and the remaining two stanzas will be covered in the next lecture. My first question to you is, find the rhyming pairs from the first two stanzas. You can pause the video and find the rhyming pairs. After finding rhyming words or rhyming pairs, I will explain the poem. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother. The speaker in the poem is a teenager boy. He is a boy actually. We don't know his age. He is born as a twin boy. They are two brothers and they have born twin. What do you mean by twin? Which is actually our title also. Twin means in Urdu जुड़वा. दो जुड़वा भाई हैं, and this speaker is explaining the problems faced by him in his life. The problems are due to the twins. He looks like his brother. दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसलिए उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स फेस हुए हैं वो अपनी पोयम में बयान कर रहा है. फर्स्ट लाइन में कहता है, इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम, आई ग्रीव सो लाइक माई ब्रदर. आई ग्रीव लाइक माई ब्रदर. ग्रीव बड़ा हुआ, मैं ऐसा दिखने लगा, लाइक माई ब्रदर. कौन कौन सी चीज में सिमिलैरिटी थी दोनों में? इन विच एस्पेक्ट्स द ब्रदर्स आर सिमिलर. तो वो फर्स्ट लाइन में बता रहा है, फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम. फॉर्म एंड फीचर में सिमिलैरिटी है. व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म एंड फीचर? मार्जिन स्पेस में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वहां पर. स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस, इन लुक एंड हाइट एंड वेट, बोथ द ब्रदर्स लुक सेम. उसको कहेंगे हम अपीयरेंस में दोनों सेम हो गए. उसी तरह से उनका स्ट्रक्चर, हाइट एंड वेट, ये भी दोनों का सेम है. तो इसी को कह रहा है, इन फॉर्म एंड फीचर ही इज लाइक हिज ब्रदर. उसी तरह से फेस एंड लिम, हिज फेस ऑल्सो लुक्स लाइक हिज ब्रदर, एंड लिम्स मीन्स हैंड्स एंड लेग्स आर ऑल्सो लाइक हिज ब्रदर. तो इतना दोनों एक दूसरे के जैसे दिखते हैं. आगे कहता है थर्ड लाइन में, दैट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम एंड ईच फॉर वन अनदर. फोक्स, फोक्स हियर मीन्स पीपल. पीपल गॉट टेकिंग मी फॉर हिम. टेकिंग हियर मीन्स मिसटेकिंग. People mistake me for him and he for me.
जब भी लोग हमको देखते हैं, जब मुझे देखते हैं तो उनको लगता है कि मेरा भाई है, और जब मेरे भाई को देखते हैं तो उनको लगता है कि वो मैं हूं। तो इतना मैं और मेरा भाई, वी आर सिमिलर इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब। इट पजल्ड ऑल आवर किथ एंड किन, इट पजल्ड ऑल आवर किथ एंड किन, पजल्ड उलझन में पड़ गए। ये हमारा एक जैसा दिखना, ये हमारी सिमिलैरिटी जो है, इट पजल्ड, उलझन में डाल दी। किसको उलझन में डाल दी? ऑल आवर किथ एंड किन। किथ एंड किन के मीनिंग भी मार्जिन स्पेस में दिए हुए हैं, आवर रिलेटिव्स। तो whenever our relatives looked at us, they got puzzled, वो उलझन में पड़ जाते थे कि दोनों में से कौन है। It reached a fearful pitch, और ये उलझन, ये पजल, ये परेशान होना लोगों का, it reached a fearful pitch, ये उतना पिच तक पहुंच गया। पिच मीन्स लिमिट, हाइट, मार्जिन स्पेस में दिए हुए मीनिंग, उसको हम कह सकते हैं लेवल। ये पजल होने की, उलझन में पड़ने की लेवल इतनी ज्यादा हो गई कि फियरफुल, खौफनाक हद तक ज्यादा हो गई। फॉर, ऐसा क्यों हुआ? खौफनाक हद तक इनकी जो लेवल है पजल होने की, वो इतनी क्यों बढ़ गई? फॉर की मीनिंग यहां पर है बिकॉज वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन येट नॉट अ सोल न्यू विच। वन ऑफ अस वॉज बॉर्न ट्विन मीन्स दोनों में से एक ही जुड़वा पैदा हुआ। कहने का मतलब ये है स्पीकर का कि वो कोई एक ओरिजिनल है, यानी वो पहले पैदा हुआ, जो दूसरा है वो उसका जुड़वा है। यट, फिर भी, नॉट अ सोल न्यू विच। सोल, सोल हियर मीन्स person, not a single person knows who is the original or the first person and who is the twin person. Next stanza, one day to make the matter worse. तो ये तो प्रॉब्लम्स, ये उलझन पजल ये चल ही रहा था कि one day the matter became worse, और ज्यादा खराब हो गया मैटर। क्या हो गया? बिफोर आवर नेम्स वेर फिक्स्ड, वो कौन सा दिन है वो बता रहे हैं। बिफोर आवर नेम्स वेर फिक्स्ड, जब भी कोई नया बच्चा आता है, घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो हम, ये हमारा कसम है कि हम उसका नाम रखते हैं। तो नाम रखने से पहले, एज वी वेर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स वी गॉट कंप्लीटली मिक्स्ड। बच्चे के पैदा होने के बाद, ये जब दोनों पैदा हुए, तो नर्स वॉज वॉशिंग देम, नर्स वॉज गिविंग देम बाथ, नहला रही थी नर्स। तभी नर्स ने क्या किया? वी गॉट कंप्लीटली मिक्स्ड, हम मिक्स हो गए, हम दोनों की एक दूसरे की पहचान वहीं पर खत्म हो गई। एंड दस यू सी बाय फेट्स डिक्री, बाय फेट्स डिक्री और रादर नर्स स्विम, ये दो में से किसी एक चीज की वजह से। पहला क्या बोल रहे हैं? फेट्स डिक्री, फेट के माने तो आपको पता होंगे, लक। डिक्री मीन्स ऑर्डर, यानी लक की वजह से, यानी किस्मत में जो लिखा है उसकी वजह से या तो हो गया, या दूसरा ऑप्शन दिया है नर्स विम, नर्स की विम की वजह से। विम के मीनिंग भी मार्जिन स्पेस में दिए हुए हैं। अ सडन चेंज ऑफ माइंड, अचानक उसके जहन में ख्याल आया नर्स के, उसने मिक्स कर दिया। ये दोनों में से, या तो लक से या नर्स की गलती की वजह से। माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन मी एंड आई गॉट क्रिश्चियन हिम। क्रिश्चियन, ये नेमिंग सेरेमनी को कहा जाता है। क्रिश्चियनिटी में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, उसको नाम देने की जो सेरेमनी होती है, जो फंक्शन होता है, उसको कहते हैं क्रिश्चियन करना। पोएट कह रहा है मैटर तब वर्स हो गया व्हेन माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन मी, मीन्स माई ब्रदर गॉट माई नेम। ये जो जॉन नेम मिलने वाला था, ये मुझे मिलने वाला था, बट दैट नेम वेंट टू माई ब्रदर एंड ही बिकेम जॉन। और उसी तरह से एंड आई गॉट क्रिश्चियन हिम, आई गॉट क्रिश्चियन हिम मीन्स आई गॉट माई ब्रदर्स नेम। जो मेरे ब्रदर को नेम मिलने वाला था वो मुझे मिल गया। कौन सा नेम मिल गया? वो पोएट का नाम हम आखिर में देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप याद रखें, दिस इज नॉट द ओरिजिनल स्टोरी।
दिस इज एन इमेजिनरी पोयम। तो ये हो गया सेकेंड स्टांजा। अब मैं आपको एक ग्रामेटिकल आइटम बताता हूं, वो है फिगर ऑफ स्पीच। व्हाट डू यू मीन बाय फिगर ऑफ स्पीच? किसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच? तो देखिए, पोएट अपनी पोयम को इफेक्टिव बनाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ही लाइन में दो अपोजिट वर्ड्स का यूज करता है, या किसी चीज को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करता है कि जिसका हकीकी दुनिया में होना नामुमकिन हो, या किसी एक चीज को दूसरी चीज के जैसा बताता है। ये सब तरीकों को, ये सब जो तरीके हैं पोयम को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, और इन सब का ओवरऑल एक ही नेम है, फिगर ऑफ स्पीच। अब जो जो तरीका अलग अलग होता है, अपोजिट वर्ड्स का हो, बड़ा चढ़ा के पेश करना हो, किसी एक चीज को दूसरी चीज जैसा बताना हो, इन सबको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। हर तरीके का अपना अलग नाम है, वो एक फिगर ऑफ स्पीच कहलाती है। जैसा कि अब मैं किसी फिगर ऑफ स्पीच का नाम आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी पोयम में हमको कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं वो देखना है। सबसे पहले आप देखिए लाइन नंबर 1, पोयम की लाइन नंबर 1, इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम। इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? तो वो है एलिट्रेशन। The figure of speech used in the first line is alliteration. क्यों alliteration ही कहा गया है? क्योंकि इस लाइन में एक ही साउंड से शुरू होने वाले डिफरेंट वर्ड्स यूज किए गए हैं। फॉर्म, फीचर एंड फेस। जब भी किसी लाइन में एक ही साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स एक से ज्यादा यूज होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो फर्स्ट लाइन में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उसमें कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे एफ यूज हो रहा है। नो, एफ इज द नेम ऑफ द लेटर, द साउंड यूज्ड हियर इज फ। तो फ से शुरू होने वाले वर्ड इस लाइन में है, इसलिए इसको कहा गया है एलिट्रेशन। ये हो गई एक फिगर ऑफ स्पीच। उसी तरह से अनदर फिगर ऑफ स्पीच वो हम देखेंगे सेकेंड स्टांजा के लास्ट के 2 लाइन्स में। माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन मी एंड आई गॉट क्रिश्चियन हिम। मेरे ब्रदर को मेरा नाम मिला, माई नेम वॉज गिवन टू माई ब्रदर, द नेम वॉज जॉन एंड आई गॉट हिज नेम। यहां पे क्या हो रहा है? क्या रियल लाइफ में इस तरह से पॉसिबल है कि कोई एक नाम दूसरे बच्चे को मिले और दूसरे बच्चे का नाम इसको रखा जाए? ऐसे नहीं होगा ना। तो नाम कब चेंज होगा? जब आपको पहले कोई नाम दिया गया हो, उसके बाद कोई दूसरा नाम मिलता है तो दैट विल बी कॉल्ड दैट द नेम इज चेंज्ड। लेकिन यहां तो ऐसा है ही नहीं। पहले नाम रखते वक्त ही दोनों को अलग अलग नाम मिले हुए हैं, लेकिन पोएट क्या कह रहा है? आई गॉट द नेम ऑफ माई ब्रदर एंड माई ब्रदर गॉट माई नेम। तो इस तरह की चीज हकीकी दुनिया में होना नामुमकिन है, इसको बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? जिसमें किसी चीज को बेइंतहा हकीकी दुनिया में मुमकिन ना हो इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, ये आपको बताना है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। उसी तरह से मार्जिन स्पेस में क्वेश्चन है, देखिए आप, इन व्हाट एस्पेक्ट्स वेयर द ब्रदर्स अलाइक ईच अदर। इन व्हाट एस्पेक्ट्स, कौन कौन सी चीजों में ब्रदर्स वेयर लाइक ईच अदर, दोनों एक जैसे के जैसे थे? कौन कौन सी चीजें थी? आप नोटबुक में ये क्वेश्चंस भी लिखना है आपको, इसका आंसर भी लिखना है। वीडियो को पॉज कीजिए और पहले आंसर अपना तय कीजिए, मैं आपको अब अपना आंसर बताने वाला हूं। कौन कौन सी चीजें दोनों में सेम थी? तो वो फर्स्ट लाइन में ही बताया गया है, फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम। स्ट्रक्चर में, अपीयरेंस में, फेस में, लिम्स में दोनों भाई एक जैसे थे। अब देखिए ये जो आखिरी के 2 लाइन हैं,
ये हमको इंग्लिश वर्कशॉप के सेकंड क्वेश्चन से भी जोड़ती है। इंग्लिश वर्कशॉप का सेकंड क्वेश्चन है, पिक आउट 4 सिचुएशंस इन द लाइव्स ऑफ द ट्विंस। ये जो पोएम में ट्विंस की लाइफ्स बताई गई हैं, इनमें से पिक आउट 4 सिचुएशंस। ऐसे 4 सिचुएशन ढूंढ निकालिए विच आर टू एब्सर्ड एंड सेंसलेस टू बिलीव, जो बेइंतहा अजीब हो, जिन पे यकीन नहीं किया जा सकता हो, सेंसलेस हो, जिन पे यकीन नहीं किया जा सकता हो। ऐसे 4 सिचुएशंस हमको ढूंढ के लिखने हैं। उसमें ये एक सिचुएशन है, कौन सी? माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन मी एंड आई गॉट क्रिश्चियन हिम। ये हो गई सिचुएशन फर्स्ट। ऐसे और 3 सिचुएशन हमको अगले हिस्से में से ढूंढना है, वो हम अगले वीडियो में देखने ही वाले हैं, अगले लेक्चर में देखने ही वाले हैं। तो फिलहाल आपके करने के क्या क्या काम है मैं आपको बता देता हूं। मार्जिन स्पेस में जितने वर्ड्स या फ्रेजेस के मीनिंग दिए हुए हैं उनको आपको पढ़ना है और नोटबुक्स में लिखने हैं। उसी तरह से जो जो क्वेश्चंस मैंने आज लिए हैं उन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स में लिखना है और उनके आंसर्स भी लिखना है। अब आखिर में मैं आपको इस पोएम में जो 2 स्टांजास हमने पढ़े उनको शॉर्ट में बयान कर देता हूं। उसी को कहेंगे इन 2 स्टांजास की सेंट्रल आइडिया या थीम। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दीज 2 स्टांजास इज द प्रॉब्लम्स faced by one of the identical twins. The poet has described the problems faced by him in his life due to the similarity with his brother. आइडेंटिकल ट्विंस में से किसी एक भाई का दूसरे भाई के जैसा दिखने की वजह से लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को इन 2 स्टांजास में स्पीकर ने बयान किया है। तो ये था 2 स्टांजास का एक्सप्लेनेशन, उसमें आने वाले क्वेश्चंस, उनके वर्ड्स के मीनिंग्स और ग्रामर में आने वाले फिगर ऑफ स्पीच वगैरह। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। जो जो काम आपको करने के लिए दिए गए हैं वो कीजिए। अगला हिस्सा पोएम का और उसके क्वेश्चंस ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।